हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम इस क्लास में देखेंगे कि आरआरबी से जुड़े जितने भी जॉब होते हैं उनमें क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। हम यहाँ पर देखते हैं पहले मुख्य रूप से आरआरबी की जो परीक्षाएं होती हैं उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि यह पोस्ट के अनुसार बदलते रहते हैं। आगे देखते हैं, इसमें है जो वो है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी। इसमें अलग अलग पदों पर जो है भर्ती कराई जाती है। जैसे देखते हैं यहाँ पर वो है आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर। और दूसरा है हमारा आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। आगे है आरआरबी एएलपी। ठीक है, आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट। और आगे इसमें आरआरबी जेई। ठीक है, जूनियर इंजीनियर। और इसमें है आरआरबी टेक्नीशियन। ठीक है, ये हो गए हमारे इससे जुड़े जो है जॉब होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हो गए, तो ये लगभग 5 हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। पहले इसको हम पढ़ लिए। अब देखते हैं कि इन नौकरियों में इस जॉब में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो पहले देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है हमने योग्यता। ठीक है, इसमें जो योग्यता होनी चाहिए वो 12वीं पास हो आप या फिर ग्रेजुएशन किए हों। ठीक है, और आगे है मुख्य फोकस जो होता है इसमें वो होता है गणित प्लस रीजनिंग प्लस जीके। गणित, रीजनिंग और जीके पे ज्यादा फोकस होता है। और इसमें जो कंप्यूटर पूछा जाता है वो बेसिक ज्ञान का पूछा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान जो है बेसिक स्तर का पूछा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर एनटीपीसी वाला तो हो गया हमारा। अब आरआरबी ग्रुप डी वाला देखते हैं। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी यहाँ पर देखते हैं, ये है लिखा है हमने। इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, तो 10वीं स्तर का सिलेबस होता है। इसमें 10वीं स्तर का सिलेबस आता है। ठीक है, और यहाँ पर है गणित और विज्ञान आसान स्तर पर पूछा जाता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पेट भी इसमें शामिल होता है जो कि पूछा जाता है। और आगे है यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी भी हो गया। आरआरबी एएलपी देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है हमने। तो इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आईटीआई डिप्लोमा जरूरी। ठीक है, आईटीआई हो या फिर डिप्लोमा जरूरी है। और आगे है टेक्निकल विषय। ठीक है, यहाँ पर टेक्निकल विषय में जो है वो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मैकेनिकल आदि। आगे है यहाँ पर फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें। ये हो गया हमारा आरआरबी एएलपी वाला हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पर तो है आरआरबी जेई के बारे में देखते हैं। इसको हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डिप्लोमा इंजीनियर। ठीक है, और पूरा टेक्निकल सिलेबस आपकी ब्रांच के अनुसार होना चाहिए। और आगे है गणित प्लस रीजनिंग। जो फोकस इसमें ज्यादा किया जाता है या फोकस ज्यादा जो होता है मुख्य रूप से वो है गणित प्लस रीजनिंग प्लस जीके भी इसमें शामिल होता है। आगे देखते हैं आरआरबी टेक्नीशियन। इसके बारे में यहाँ पर हमने लिखा है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो है जॉब पूछे जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो है इसमें पद होते हैं। ठीक है, पद होते हैं। तो इसमें देखते हैं मुख्यतः 2 कैटेगरी के पद होते हैं। पहला है हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। दूसरा है हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 3। विभिन्न ट्रेड जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिटर और वेल्डर आदि जो है इसमें होते हैं विभिन्न ट्रेड में। और आगे यहाँ पर ग्रेड 1 में सिग्नल में आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, वो है बीएससी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा संबंधित ब्रांच। ठीक है, और आगे है इसमें ग्रेड 3 में क्या योग्यता होनी चाहिए, वो है 10वीं पास प्लस आईटीआई हो आप और संबंधित ट्रेड के अनुसार। ठीक है, इन परीक्षाओं में जो होता है दोस्तों, इसमें लगभग जो सिलेबस पूछा जाता है वो सभी परीक्षाओं में एक समान ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो 3 विषय होते हैं लगभग जो समान होते हैं वो है गणित हो गया हमारा, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति हो गया हमारा, सामान्य ज्ञान हो गया। ठीक है, तो पहले गणित के सिलेबस देखते हैं जो हमको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ता है। वो है हमारा
प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गई, समय दूरी हो गया हमारा, और समय और कार्य हो गया, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया हमारा, अनुपात और समान अनुपात हो गया हमारा, औसत हो गया, आयु प्रश्न हो गया हमारा, क्षेत्रफल और घनफल हो गया हमारा, सरलीकरण हो गया हमारा, बीजगणित हो गई हमारी, त्रिकोणमिति हो गई हमारे, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गए हमारे गणित के सिलेबस। और आगे है सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति में जो सिलेबस है उसको देखते हैं, यानी चैप्टर वाइज जो हमको पढ़ना पड़ता है वो है। रीजनिंग में देखते हैं तो उपमा हो गया हमारा, संख्या और अक्षर श्रृंखला हो गया हमारा, कोडिंग डिकोडिंग हो गया हमारा, और सिलोजिज्म हो गया हमारा, और ब्लड रिलेशन हो गया हमारा, दिशा ज्ञान हो गया हमारा, बैठने की व्यवस्था हो गई, पहेली हो गया हमारा, वेन डायग्राम हो गया। ये हो गया हमारा रीजनिंग के जो जिसे हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। और सामान्य ज्ञान में देखते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, इसमें जो हमको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ता है वो है भारत का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय संविधान हो गया, राजनीति और अर्थव्यवस्था हो गया हमारा, विज्ञान में हो गया, विज्ञान में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया हमारा, बायोलॉजी हो गया। ठीक है, इसमें जो है 10वीं स्तर के जो है सिलेबस पूछे जाते हैं। आगे है करंट अफेयर्स हो गया। करंट अफेयर्स में 6 से लेकर 12 महीनों के अंदर जो करंट अफेयर्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। और रेलवे संबंधित जानकारी हो गई। तो इतनी सारी चीजें इनमें पढ़नी पड़ती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो परीक्षा पैटर्न होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं तो परीक्षा पैटर्न में होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसमें, जिसको सीबीटी कहते हैं। इसमें अधिकतम, ठीक है, अधिकतर जो परीक्षाएं होती हैं वो 2 स्टेप में होती हैं। पहली होती है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होती है। ठीक है, सीबीटी 1 एक में प्रारंभिक में होती है, सीबीटी 1 प्रारंभिक में होती है, दूसरा है सीबीटी 2 मुख्य में होती है। उसके बाद है स्किल टेस्ट। कुछ पोस्ट में ये पूछा जाता है, कुछ पोस्ट में नहीं पूछा जाता है, और स्किल टेस्ट जो है। और दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपके जितने डॉक्यूमेंट है वो सब चेक किए जाएंगे। और उसके बाद है मेडिकल टेस्ट, यानी कि मेडिकल डॉक्टरी लेवल पे अप्रूव होना चाहिए कि आप शारीरिक तौर पर ठीक हैं। आपकी मेडिकल टेस्ट यानी कि मेडिकल रिपोर्ट लगेगी। आगे देखते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी एनटीपीसी। यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी यानी कि आरआरबी का तो अर्थ हुआ यानी कि इंग्लिश मीनिंग है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, और एनटीपीसी का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर और कैटेगरीज। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आगे, इसमें जो जॉब होती है, इसमें जो जॉब मिलती है यानी कि लोगों को, उसमें देखते हैं इसमें जो पोस्ट होता है वो होता है क्लर्क, स्टेशन मास्टर का होता है, गुड्स गार्ड का होता है। ये नॉन जैसी टेक्निकल पोस्ट आती है इसमें। ठीक है, और इसमें देखते हैं पहला है आगे आरआरबी एनटीपीसी में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। यहाँ पर जो आरआरबी में कुछ पोस्ट हमने यहाँ पर बताया कौन कौन सी पोस्ट होती है और किस लेवल में कुछ पोस्ट मिलती हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जैसे हम ग्रेजुएशन किए हैं तो उस लेवल पे हमें कौन सी जॉब मिलेगी, कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो देखते हैं जैसे ग्रेजुएशन हम कर लिए हैं तो हमें उससे रिलेटेड जो नौकरी मिलेगी वो मिलेगी स्टेशन मास्टर की हो सकती है, गुड्स गार्ड की हो सकती है, और है कॉमर्शियल अप्रेंटिस की हो सकती है, उसके बाद है ट्रैफिक अप्रेंटिस। ठीक है, और आगे है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इतनी जॉब हमको जो है ग्रेजुएशन के बाद के लेवल की पोस्ट है। ये ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं यानी कि बीए किए हैं तो ये पोस्ट जो है इसकी आप फॉर्म डाल सकते हैं, इस पोस्ट के आप काबिल हैं। आगे देखते हैं जो 12वीं लेवल की पोस्ट होती है यानी कि जो 12वीं पास के बाद आप फॉर्म डाल सकते हैं या पोस्ट इसको पा सकते हैं। तो ये है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। दूसरा है हमारा अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। आगे है कॉमर्शियल कम और टिकट क्लर्क। आगे है ट्रेन क्लर्क। तो इतनी पोस्ट जो हमें मिलेगी या जिसके लिए हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो है 12वीं पास, यानी कि 12वीं पास होने के बाद हम इसका अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म डालने के लिए। ठीक है,
पेपर दे सकते हैं, हमें जॉब मिल सकती है। आगे देखते हैं दूसरा जो हमारा इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी रूल, ठीक है। योग्यता देखते हैं तो इसमें जो पोस्ट लेवल होता है और शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। पोस्ट लेवल देखते हैं हम यहाँ पर 12वीं लेवल का होता है और शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। और आगे है ग्रेजुएशन लेवल, यहाँ पर किसी भी आप जैसे यहाँ पर 12वीं लेवल का जो पोस्ट होता है, ठीक है, ये पोस्ट 12वीं लेवल का होगा और जो शैक्षिक योग्यता होने की आप 12वीं पास हो। यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल जो है आप ग्रेजुएशन किए हो तो यहाँ पर शैक्षिक योग्यता जो है किसी भी आप विषय से ग्रेजुएशन किए हो इससे कोई मतलब नहीं, कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हो, बस ग्रेजुएशन आप पास हो, ठीक है। और आयु सीमा जो निर्धारित होती है इसमें लगभग 18 से 30 वर्ष, ठीक है। इसमें होता है कि आरक्षण के हिसाब से लोगों को छूट भी मिल जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों अब परीक्षा पैटर्न, ठीक है। इसमें जो है एनटीपीसी की परीक्षा जो होती है वो 4 चरणों में होती है। पहला चरण देखते हैं हम सीबीटी फर्स्ट लेवल में, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा होती है। इसमें जो कुल प्रश्न पूछे जाते हैं वो 100 प्रश्न होते हैं, ठीक है। कुल प्रश्न हमारे 100 होते हैं और जो समय मिलता है हमें वो 90 मिनट मिलता है। जो विषय होता है इसमें और विषय के अनुसार इसमें प्रश्न भी दिए गए होते हैं। तो विषय देखते हैं गणित होती है तो गणित में 30 प्रश्न होता है, रीजनिंग में जो है 30 प्रश्न होता है, सामान्य ज्ञान में 40 प्रश्न होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कुल मिलाकर तो हम 100 नंबर का जो है प्रश्न पूछा जाता है, 90 मिनट समय रहता है हमारा। और यहाँ पर दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3, ठीक है। और दूसरा देखते हैं चरण जो है हमारा वो है सीबीटी। दूसरा चरण सीबीटी है, ये मुख्य परीक्षा होती है। इसमें कुल प्रश्न जो है 120 होते हैं दोस्तों, ठीक है। 120 प्रश्न होते हैं, समय जो है आपका 90 मिनट ही रहता है। और जो विषय होता है इसमें विषय के अनुसार प्रश्न होते हैं। तो गणित विषय में 35 प्रश्न होते हैं, रीजनिंग में आपके 35 प्रश्न होते हैं, सामान्य ज्ञान में 50 प्रश्न होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 120 प्रश्न हो गए हमारे। और यहाँ पर देखते हैं अगला जो हमारा तीसरा है चरण वो है स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है वो है टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट कुछ पोस्टों में पूछे जाते हैं दोस्तों, कुछ में नहीं पूछे जाते। और आगे देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर है स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है, ये खास करके स्टेशन मास्टर के लिए होता है। चौथा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, आपका डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और साथ में मेडिकल भी आपका होता है। आगे देखते हैं हमारा पूरा सिलेबस विषय के अनुसार हमने इसलिए लिखा है क्योंकि गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के इन तीनों विषय के अभी हमने आगे वीडियो में जो चैप्टर वाइज बताया है हमने, इसमें गणित में भी, रीजनिंग में भी, सामान्य ज्ञान में भी कि चैप्टर वाइज जो आते हैं इसमें पूछे जाते हैं, सेम टू सेम रहते हैं। हमने उन चैप्टरों को एक एक विषय के चैप्टर को आगे बताया है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं बताया और ना ही लिखा है, ठीक है। तो आप आगे की वीडियो में जो हमने बताया है गणित में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, सामान्य ज्ञान में क्या चैप्टर पढ़ना है, आगे की वीडियो में बताए हैं, उसके अनुसार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी ग्रुप डी। इसमें देखते हैं तो आरआरबी ग्रुप डी रेलवे की एंट्री लेवल भर्ती है। इसमें ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट आदि पद आते हैं। तो इसमें जो पोस्ट होते हैं दोस्तों, कुछ पोस्ट होते हैं, इन पोस्टों को देखते हैं। तो पहला है इसमें जो है ट्रैक मेंटेनर ग्रुप ग्रेड 4 है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ग्रुप नहीं है दोस्तों, हमने ग्रुप कहा इसलिए ग्रेड है ये, सॉरी, ग्रेड 4 है। आगे देखते हैं इसमें हेल्पर, असिस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, यहाँ पर हाँ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एसटी, ठीक है, यस और यस एंड टी है। आगे है हॉस्पिटल अटेंडेंट और आगे है यहाँ पर पॉइंट्समैन, ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं, इसमें पोस्ट रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट में ये भर्तियां होती हैं यहाँ पर, ठीक है, ये अलग पॉइंट है। पोस्ट रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं उनमें ये भर्तियां कराई जाती हैं।
यहाँ इसके बारे में आरआरबी ग्रुप डी के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है योग्यता के बारे में। ठीक है, योग्यता के बारे में देखते हैं तो आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में आपको 10वीं पास होना चाहिए आपको। ठीक है, आप 10वीं कक्षा पास किए हों। और IIT कुछ पोस्ट में पूछे जाते हैं, कुछ पोस्ट में नहीं पूछे जाते हैं। आपकी आयु सीमा जो होनी चाहिए वो 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए और इसमें आरक्षण के हिसाब से आपको आयु सीमा में छूट भी मिल जाती है। आगे देखते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में देखते हैं तो ग्रुप डी में 4 चरण होते हैं। पहला चरण है हमारा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो इसमें कुल प्रश्न जो पूछे जाते हैं हमारे वो 100 होते हैं और समय आपको जो मिलता है वो 90 मिनट मिलता है। निगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें होता है 1/3। जो विषय होता है विषय के अनुसार आपको प्रश्न मिलते हैं। तो विषय है हमारा पहले गणित में कितने प्रश्न आते हैं 25, रीजनिंग में कितने आते हैं 30 और सामान्य विज्ञान में कितने आते हैं 25 और सामान्य ज्ञान या फिर करंट अफेयर्स के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर प्रश्न कितने आते हैं 20। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है। देखते हैं दोस्तों अभी टेट में जो होता है वो देखते हैं। इसमें जो है शारीरिक परीक्षा जो होती है वो पुरुष और महिला दोनों लोगों की होती है, यानी कि लेडीज और जेंट्स दोनों लोग का होता है। तो पहले देखते हैं पुरुष वालों का यानी कि जेंट्स वालों का। तो इसमें पुरुष उम्मीदवार की जो होती है प्रक्रिया इसमें तो होती है ये 35 किलोग्राम वजन जो है 2 मिनट में 100 मीटर तक उठाना होता है उन्हें। ठीक है, क्या है कि 35 किलोग्राम वजन जो होता है वो 2 मिनट में इनको 100 मीटर तक उठाना होता है। उसके आगे है 4 मीटर 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ होती है इनकी। 1000 मीटर की दौड़ होती है। ये दोनों प्रक्रिया जो है पुरुष उम्मीदवार के होते हैं। और उसके आगे महिला उम्मीदवार यानी कि जो लेडीज की प्रक्रिया होती है वो देखते हैं। तो इसमें महिलाओं के लिए है 20 किलोमीटर वजन 2 मिनट में 100 मीटर तक उठाना होता है। ठीक है, 20 किलोमीटर वजन जो है 2 मिनट में इनको 100 मीटर तक उठाना होता है। आगे है 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ होती है। ये महिला वाली प्रक्रिया होगी। अब इसमें देखते हैं कि विषय कौन कौन सा होता है, कौन कौन सी पढ़ाई इनको इसमें करनी पड़ती है। तो हमारे सब्जेक्ट है जो वो है गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो गणित में क्या क्या होता है देखते हैं। पहले देखते हैं गणित में कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो गणित में हो गया जैसे प्रतिशत हो गया और लाभ हानि हो गई और हमारा समय दूरी हो गया और सरल ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, ये इतने पढ़ने पड़ते हैं हमको मैथ में। ठीक है, और रीजनिंग में देखते हैं जो रीजनिंग का चैप्टर है रीजनिंग में पढ़ने पड़ता है हमको कोडिंग डिकोडिंग हो गया हमारा। ठीक है, संख्या श्रृंखला हो गया हमारा और ब्लड रिलेशन हो गया और पहेली परीक्षण हो गया। तो ये पढ़ना पड़ता है हमें रीजनिंग में। सामान्य विज्ञान में देखते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो सामान्य विज्ञान में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि ये विज्ञान के अंतर्गत तीनों आते हैं। 10वीं स्तर के सिलेबस पूछे जाते हैं। विज्ञान में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पूछे जाते हैं। फिजिक्स में आपको जो पढ़ना है वो गति पढ़ना है, बल पढ़ना है, कार्य पढ़ना है और ऊर्जा पढ़ना है। ठीक है, और केमिस्ट्री में जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो अम्ल, क्षार और धातु पढ़ने हैं। और जो बायोलॉजी में पढ़ने पड़ते हैं वो मानव शरीर और पौधे, रोग के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ सामान्य ज्ञान में जो पढ़ना पड़ता है यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं, वो भी 6-12 महीने पिछले वाले जो 6-12 महीने के होते हैं वो हमें करंट अफेयर्स तैयार करने होते हैं। और आगे है उसमें भारतीय रेलवे से जुड़े जो प्रश्न होते हैं उसे तैयार करने होते हैं हमें। अब यहाँ पर देखते हैं ये RRB ALP के बारे में। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। इसमें देखते हैं कि इनका काम क्या होता है। पहले देखते हैं कि इनका क्या काम होता है। RRB ALP का काम देखते हैं। ठीक है, तो रेलवे में लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर का सहायक पद होता है। ठीक है, सहायक पद होता है। ALP का काम ट्रेन चलाने में लोको पायलट की जो है मदद करना होता है। सिग्नल देखना और इंजन की तकनीकी जांच प्रक्रिया करना या जांच करते रहना। ठीक है, जांच करके बताना होता है उन्हें। ठीक है, ये इनका काम होता है।
और इसकी शैक्षिक योग्यता देखते हैं तो शैक्षिक योग्यता जो होनी चाहिए वो 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। साथ में ITI, ठीक है, ITI होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मैकेनिक आदि ट्रेड आते हैं। या फिर यहाँ देखते हैं यहाँ पर, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, इतना होना चाहिए। इन सब के बारे में आपको किसी भी एक के बारे में 3 साल का आपको डिप्लोमा लिए होना चाहिए, आप डिप्लोमा लिए हों। यहाँ पर देखते हैं आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम जो कम से कम आयु सीमा होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो आयु सीमा होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं आरक्षित वर्ग को जो है नियमानुसार छूट भी मिल जाता है उम्र में। आगे पॉइंट है चयन प्रक्रिया, देखते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होती है। तो पहला देखते हैं CBT 1 यानी कि पहला कंप्यूटर टेस्ट होता है। CBT 1 में पहला कंप्यूटर टेस्ट होता है। दूसरा है हमारा CBT 2 यानी कि दूसरा कंप्यूटर टेस्ट, ठीक है। पोस्ट A और पोस्ट B दोनों साथ में होते हैं यहाँ पे 2 वाले में, CB2 वाले में। और तीसरा है CBAT, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड और एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें केवल ALP के लिए होता है, ठीक है, ALP के लिए होता है। आगे है चौथा है हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन होता है, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो उसको चेक किया जाता है। और पांचवा है हमारा मेडिकल टेस्ट, यानी कि आपकी जो है सारी जांच भी की जाती है कि आप हेल्दी हैं कि नहीं है, ठीक है, इसमें मेडिकल टेस्ट भी होता है। आगे देखते हैं दोस्तों परीक्षा पैटर्न, ठीक है। इसमें देखते हैं पहला CBT फर्स्ट के बारे में। इसमें विषय कितने होते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं देखते हैं। तो विषय है ये और ये प्रश्न है। तो गणित हमारा विषय है, गणित में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं तो 20 और रीजनिंग में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं तो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं तो 20 पूछे जाते हैं और सामान्य ज्ञान में कितने पूछे जाते हैं तो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल कितने नंबर का होता है हमारा, कुल 75 नंबर का होता है, 75 नंबर का होता है। और समय आपको कितना मिलता है तो समय 60 मिनट मिलता है, ठीक है, 60 मिनट मिलता है। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। तो ये CBT फर्स्ट वाले में इतना था, ठीक है। अब CBT सेकंड वाले में देखते हैं। इसमें जो है पार्ट A में, ठीक है, पार्ट A पार्ट B है इसमें। तो पहले पार्ट A के बारे में देखते हैं। इसमें सामान्य विषय कौन कौन से हैं, तो पहला है गणित, दूसरा है रीजनिंग हमारा, ठीक है, और आगे है बेसिक साइंस व फिर इंजीनियरिंग, ठीक है, बेसिक साइंस रहता है इसमें व फिर इंजीनियरिंग साथ में रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान भी होता है। अब ये तो हो गया पार्ट A। अब पार्ट B के बारे में देखते हैं। तो टेक्निकल ट्रेड से होता है, ठीक है, टेक्निकल ट्रेड से होता है ये। इसमें देखते हैं ITI और डिप्लोमा स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ITI के और डिप्लोमा स्तर के प्रश्न जो इसमें पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर तो CBAT में एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, ठीक है। इसमें पूछते हैं क्या, ये ALP पद के लिए होता है, ठीक है, ये वाला ALP पद के लिए सिर्फ होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आगे देखते हैं यहाँ पर तो साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल और निर्णय क्षमता से जुड़े इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं इसमें तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड। इसमें देखते हैं तो A1 में मेडिकल कैटेगरी होती है और इसमें आंखों की जो रोशनी होनी चाहिए आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी होनी चाहिए आंखों की रोशनी। और इसमें जो है आगे चश्मा आमतौर पर इसमें स्वीकार नहीं किया जाता है। विषय कौन कौन से इसमें पढ़ने पड़ते हैं हमें तो गणित, रीजनिंग और विज्ञान, ठीक है। तो गणित में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं हमने इसको भी लिख दिया है। तो गणित में जो है प्रतिशत हो गया हमारा, अनुपात हो गया, समय दूरी हो गई और बीजगणित हो गई। और रीजनिंग में जो है कोडिंग डिकोडिंग हो गया हमारा,
साइलोजिज्म हो गया हमारा और पजल हो गया। ठीक है, ये 3 रीजनिंग में पढ़ने पड़ते हैं। विज्ञान में कौन कौन से पढ़ने पड़ते हैं देखते हैं। तो 10वीं स्तर का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बायोलॉजी नहीं होता है इसमें। 10वीं स्तर का फिजिक्स केमिस्ट्री हमको पढ़ना पड़ता है। और आगे है ये इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और मोटर बेसिक इंजीनियरिंग होना चाहिए। इतने जो है साइंस में पढ़ने पड़ते हैं ये दोनों।